एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। क्लास 12th सभी के लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके बाद ही आपकी लाइफ को एक अलग ही टर्न मिलता है और आप और अच्छे फ्यूचर के लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या फिर किसी और बिजनेस में जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शुरू से आप क्लास 12th में स्टडी कीजिए, मगर अगर आपने सारा साल कुछ नहीं भी पढ़ा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम्स आपके पास आ रहे हैं। अब आपके पास सिर्फ दिसंबर और जनवरी का मंथ रह गया है, ठीक है। तो अभी भी आपके पास 2 महीने हैं और फेब के भी कुछ डेज बाकी हैं जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं, मगर प्रॉमिस करना होगा खुद से और मुझसे कि जो टॉपिक्स मैं यहाँ करवाऊंगी वो आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें से कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ आपकी मदद करने के लिए। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं करवा दूंगी और कुछ MCQs भी मैं आपको करवाऊंगी जो बोर्ड एग्जाम्स में पहले भी कई बार पूछे गए और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की चीज़। जैसा कि आपको पता है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए फटाफट से। आपके पास 12 यूनिट्स हैं जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी है, राइट। तो पार्ट ए में जो हमारे पास यूनिट 1 है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें आपको जो टॉपिक्स करने हैं, देखिए वैसे तो यही बोला जाता है कि सारा सिलेबस करके जाइए क्योंकि कुछ नहीं पता एग्जाम में कहाँ से क्या पूछा जाए। लेकिन अब टाइम की शॉर्टेज होने के कारण अगर आप फुल सिलेबस कवर नहीं भी कर पा रहे हो तो ये चीज़ें भी अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो आपका भला हो जाएगा। तो चलिए, फर्स्ट है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन पक्का आता है। देन मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, ये आपको तीनों भी करने हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन जो है या तो साइंस से पूछा जाता है या प्रोफेशन से। नेक्स्ट आता है एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पर क्वेश्चन या तो केस स्टडी होती है या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मैंने आपको एक वीडियो और भी बताई थी जिसमें एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया था, ठीक है, और किस यूनिट में क्या सिलेबस डिलीट हुआ है, क्या ऐड हुआ है, वो भी बताया था। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए केस स्टडी जो है वो ज्यादातर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पर आती है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, केस स्टडी आती है। एक केस क्वेश्चन दे दिया जाएगा और फिर उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सेकेंड यूनिट की बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये यूनिट पूरी की पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे इसमें फ्योल के प्रिंसिपल्स हो या आपके टेलर के प्रिंसिपल्स हो, ठीक है। दोनों भाई साहब ने बहुत अच्छी थ्योरीज दी हैं, बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स दिए हैं, इसलिए इनको तो उसके बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो फ्योल है उसके 14 प्रिंसिपल्स में से ज्यादातर जिन प्रिंसिपल्स का क्वेश्चन आता है मैं वो आपको बता देती हूँ। ज्यादातर यूनिटी ऑफ कमांड या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से, एस्पिरिट डी कॉप्स, स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इन फ्री जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं इनमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। वैसे तो सारे ही करने हैं, ठीक है, मगर ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। उसके बाद बात करते हैं टेलर भाई साहब की। तो टेलर भाई साहब ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो करने हैं। उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन देखिए या तो टेलर से पूछते हैं या फ्योल के, बट फ्योल के प्रिंसिपल्स में से क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है। टेलर की टेक्निक्स में से क्वेश्चन आता है, तो टेलर की जो टेक्निक्स हैं उसमें आप ज्यादातर फोकस आपको करना है। वैसे सारी करनी है, बट टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, मोशन स्टडी एंड डिफरेंशियल वेज सिस्टम, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन पर तो क्वेश्चन पक्का ही आएगा। अब बात कर लेते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट थर्ड यूनिट की। इसमें आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और डिमोनेटाइजेशन वाला टॉपिक अच्छे से करना है। केस स्टडी जो है इसमें हमेशा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से ही आती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायमेंशंस, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करनी है। इसके बाद बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग में देखिए कौन से टॉपिक्स करने हैं आपको, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लान, इनसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूं मैं। लॉन्ग क्वेश्चंस, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, केस स्टडी भी पूछी जा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से दोनों में से किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। टाइप्स ऑफ प्लान्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस टाइम इस साल एड बैक करा है, तो यहां से तो क्वेश्चन पक्का ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या करना है आपको, प्रोसेस,
देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल वो करना है, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इस पर भी क्वेश्चन आता है। और केस स्टडी जो है वो ज्यादातर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन से आती है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही रेयर आता है, हमेशा केस स्टडी आती है और 99% बच्चों की केस स्टडी रॉन्ग होती है क्योंकि वो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से करते नहीं है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना है। इसकी डिफरेंस पर और इसके मीनिंग्स पर भी मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है जो आपको इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगी, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग में आपको करना है उसका प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। स्टाफिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर भी क्वेश्चन आता है। केस स्टडी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादातर रिक्रूटमेंट वाले टॉपिक से आएगा। रिक्रूटमेंट जो चैप्टर है उसमें आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए और सबसे ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंस रखता है उसके सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज और उनके मेरिट्स डीमेरिट्स। इस पर केस स्टडी 100% आती है। रिक्रूटमेंट का कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि एक पर्सन को इस तरीके से रिक्रूट किया, दूसरे को इस तरीके से किया, तो बताइए कौन सा सोर्स यूज हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट 7 की। बच्चों आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं यूनिट 7 डायरेक्टिंग की। इसमें हमें 3 मेन चैप्टर्स हैं जिन पे फोकस रखना है, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। जो मोटिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है उसमें से केस स्टडी भी पूछी जाती है और अगर पेपर का लेवल थोड़ा इजी रखना हो तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं लीडरशिप की। इसमें जो टाइप्स ऑफ लीडरशिप है उस पर केस स्टडी आती है, ठीक है, पक्का आती है। देन कम्युनिकेशन चैप्टर जो है इसमें बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड सजेशंस टू रिमूव बैरियर्स वाला जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन पक्का आता है, तो ये टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। नेक्स्ट आती है कंट्रोलिंग यूनिट में कंट्रोलिंग प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इसमें से केस स्टडी भी पूछी जा सकती है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, दोनों में से कुछ भी। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट यूनिट आती है बिजनेस फाइनेंस। मेनली बच्चों को यूनिट 9 और 10 में बहुत टेंशन रहती है, उन्हें समझ नहीं आता, थोड़ा कंफ्यूजन सा लगता है, टफ लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ईजी है ये, बट फिर भी आपको मैं बता दूं तो ये टॉपिक्स पर आप फोकस रख सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट 9 में क्या है, रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फाइनेंस। उसके बाद फाइनेंशियल डिसीजन टॉपिक पता ही होगा आपको, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है ना। ये 3 डिसीजन जो हैं, इन तीनों डिसीजन में से किसी एक पर क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे वो इन्वेस्टिंग का पूछ ले, चाहे फाइनेंसिंग का, चाहे डिविडेंड का, ठीक है। तो अच्छे से करके जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। इसके जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है ना, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, इस पर भी क्वेश्चन पक्का आता है और खुशी की बात यह है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। केस स्टडी की बजाय इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक से केस स्टडी भी आ सकती है, मोस्टली केस स्टडी आती है, ठीक है। देन फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज आपको करना है कंप्लीट जो भी है उसमें। सेबी जो टॉपिक है उसमें से आपको मेनली उसके फंक्शंस पर बहुत फोकस रखना है, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। सेबी का क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें आता है, ठीक है ना। इसके बाद बात करें प्राइमरी एंड कैपिटल मार्केट की, तो यहां से हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिट 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये वैसे तो यूनिट काफी लेंदी है और इजी भी है, बट फिर भी अगर आपको कुछ टॉपिक्स करने हैं तो उसमें पहला प्रेफरेंस होगा मार्केटिंग फिलॉसफीज का, ठीक है। डिफरेंट फिलॉसफीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मार्केटिंग मिक्स, जिन्हें हम 4 P's कहते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, मिक्स। ये चारों मिक्स आपको करने हैं, अच्छे से करने हैं क्योंकि इस पर केस स्टडी पक्का आएगी, भाई लिखवा के ले लो, ठीक है। केस स्टडी आएगी और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है और इसमें आपको करना है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कि नया टॉपिक ऐड बैक हुआ है इस साल। और उसके बाद कंज्यूमर राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर राइट्स की केस स्टडी बहुत बार आती है, ठीक है, ऑलमोस्ट केस स्टडी ही आती है। कंज्यूमर राइट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है मगर केस स्टडी आती है और इजी आती है, इसलिए ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसके बाद रिड्रेसल एजेंसीज पर भी क्वेश्चन आता है और साथ ही साथ कई बार क्या करते हैं केस स्टडी के अंदर, कंज्यूमर राइट्स जब पूछ रहे होते हैं ना तो साथ में ये भी बोल देते हैं कि राइट एनी टू कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, तो इसीलिए आपको कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक बार रीड कर लेनी है, ठीक है।
इस पर अलग से क्वेश्चन नहीं आता कि राइट द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत रेयर ही आता है, मगर हाँ राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछी जा सकती हैं। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, अगर आप इसके हिसाब से भी काम करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे।